हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे फिनोल का अनदर प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। आज जो हम फिनोल बनाएंगे वो बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आइए शुरू करते हैं। तो वही पुराना काम आप सभी को पता है। हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं? आज हम सबसे पहले लिखेंगे एनसीईआरटी की केमिकल रिएक्शन बच्चों। ठीक है कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है और हम बना क्या रहे हैं। तो जो आज हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आइए शुरू करते हैं और एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन केमिकल रिएक्शन प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों वही हमें पेपर में लिख कर आनी है और फिर बताऊंगा वो रिएक्शन हुई कैसे। घबराना नहीं है। आइए शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि आप लोगों को क्या लेना है बच्चों? आप लोगों को सबसे पहले लेना है बेंजीन। इस बेंजीन को रिएक्ट कराना है ओलियम नाम के कंपाउंड के साथ। जनाब, ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है H2S2O7। दिस इज कॉल्ड ओलियम। जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार होगा और वो की है हम लोगों का, वो है हम लोगों का SO3H। बच्चों, इसी को नाम दिया गया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। घबराइए मत, ठीक है? सब समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। इसी को हम लोगों ने बोला बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फाइनली इसको लास्ट में हम जो रिएक्ट कराएंगे NaOH, साथ में छिड़केंगे थोड़ा सा एसिड और हम लोगों का एक सुंदर सा प्यारा सा एक कंपाउंड तैयार होगा बच्चों, जो कि है हमारा फिनॉल। हो गया रेडी? कितना सिंपल है ना। अब सवाल ये है, ये हुई कैसे? ये रिएक्शन हुई कैसे? बिल्कुल मत घबराओ, अभी बताता हूँ। तो एक काम करते हैं, अब हम इसका सीखते हैं मैकेनिज्म। बच्चों, मैकेनिज्म को सीखने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ, वो ध्यान रखनी है। वो बातें थोड़ी सी है, किसके बारे में? वो बातें हैं बच्चों हमारी H2S2O7 के बारे में। बच्चों एक बात बताइए, क्या ये जो H2S2O7 है, क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ H2SO4 और साथ में SO3? अरे खुद सोचिए, H2S2O7 कैसे तैयार हुआ होगा? जब H2SO4 के साथ क्या जुड़ा? SO3 जुड़ा। देखिए कैसे, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। बच्चों यहां पर सल्फर कितने हैं? 2। अब ऑक्सीजन के लिए यहां कितने हैं? 7। 4 यहां पर, 3 यहां पर, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 7। बोलो, बात समझ में आई? डेफिनेटली। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, जरा इसको देखो H2SO4 को। क्या बच्चा लोग, इस H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं OH साथ में SO3H। परेशान नहीं होना, ये रिप्रेजेंटेशंस हैं अलग अलग। कुछ सोचिए, मैंने H2SO4 लिखा, देखो बच्चों यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2। यहां पर भी 2। यहां देखिए सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। बच्चों क्या अभी भी ये H2SO4 है कि नहीं है? डेफिनेटली है। बात समझ में आई? बस खत्म। यही था इसका सबसे क्रिटिकल पार्ट जो हमें डिटेल में समझना था। समझ लिया आपने? अब मैकेनिज्म बहुत आसान हो जाएगी। एक काम कीजिए, पहले लिखिए, फिर मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूं। लिख लीजिए बच्चों, लिख लिया होगा बच्चों? चलो इसका मैकेनिज्म कंटिन्यू करते हैं। आइए मैकेनिज्म समझाते हैं। बड़ा ही प्यारा मैकेनिज्म है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। देखो मैकेनिज्म बच्चों, वही पुरानी बात, मैकेनिज्म कोई सच नहीं है। मैकेनिज्म बस हमारी रिएक्शन के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देगा कि रिएक्शन हुई कैसे है। तो परेशान नहीं होना कि सर यहाँ मैकेनिज्म अलग है, यहाँ मैकेनिज्म अलग है। बच्चों अलग ही होगा मैकेनिज्म, कभी सेम आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म शुरू करते हैं। तो मैकेनिज्म शुरू करने से पहले वही हमारे पास जो पुराना हमारे पास जो कंपाउंड था वो क्या था हम लोगों का? बड़ा प्यारा सा, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। आप सभी को पता है बेंजीन के सब जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन। बच्चों मैंने इसको रिएक्ट कराया, किसके साथ रिएक्ट कराया? H2S2O7। खुद बताओ H2S2O7 कैसे ब्रेक होता है? H2SO4 प्लस साथ में क्या जाएगा? SO3। SO3 का भी हमें कोई काम नहीं है। H2SO4 को बताओ क्या बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है? OH और साथ में क्या प्रेजेंट है? SO3H। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, डेफिनेटली समझ में आ गई। आइए अब शुरू करते हैं। दिमाग लगाइए और बताइए इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? OH इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर OH इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो OH ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को खींचा। खींचने के पास OH के पास आ गया माइनस चार्ज और SO3H के पास आ गया प्लस चार्ज। अब ये बच्चों बॉन्ड टूट चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये OH भटकता हुआ इस हाइड्रोजन के पास पहुंचता है और इस हाइड्रोजन को बोलता है इस बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको यहीं छोड़ दो और आप किस फॉर्म में बाहर आ जाओ, H+ के फॉर्म में बाहर आ जाओ। अब बच्चों आपके मन में सवाल आएगा ये H+ के फॉर्म में बाहर क्यों आया। देखो सिंपल सीधी बात है, जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते तो उसके पास जब कुछ नहीं बचता ना तो उस चीज को दिखाते हैं हम प्लस चार्ज से। सिंपल कहानी। आइए जोड़ते हैं बेटा, प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज आया और किसके साथ, OH के साथ। तो बताओ क्या बना, H2O का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है। जब इसने इलेक्ट्रॉन यहां छोड़े और H+ के फॉर्म में गया तो बच्चों क्या यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज पड़े हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जब एज इट इज पड़े हैं तो यहां पे कौन सा चार्ज आता है बच्चों, माइनस, और माइनस की तरफ भागते हुए पहुंचा प्लस। तो जोड़ के लिखवा सकते हैं, आइए जोड़ के लिखते हैं। तो ये रहा मेरा बेंजीन, और बेंजीन के साथ में ऊपर की तरफ क्या अटैच हो चुका है, SO3H। जरा NCERT की केमिकल रिएक्शन चेक करो, यही बना था नहीं बना था, डेफिनेटली बना था। बच्चों इसको नाम क्या दिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें रिएक्ट कराएंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे NaOH, थोड़ा सा छिड़केंगे एसिड, थोड़ा सा डालेंगे NaOH और थोड़ा सा छिड़केंगे एसिड। चलिए शुरू करते हैं। क्या बच्चों ध्यान से देखो, तो क्या मैं SO3H को ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए Na और OH में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, OH। तो अगर OH एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है तो OH ने इलेक्ट्रॉन खींचे, चार्ज बोलिए माइनस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां जा चुके हैं तो माइनस चार्ज, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मुझे समझ में आ रहा है SO3। तो SO3 ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहां पे चार्ज कौन सा आया, माइनस। इसके ऊपर कुछ बचा बच्चों, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस। सिंपल कहानी, प्लस से माइनस जोड़ दो, सिंपल। प्लस से क्या जोड़ना है, माइनस, प्लस से क्या जोड़ना है, माइनस। क्या बना बच्चों, H2O बना, प्लस। ये Na किसके पास पहुंच गया, भटकता हुआ इसके पास पहुंच गया। आइए जोड़ के लिखते हैं। बोलो बच्चों बात समझ में आई, तो देखो जोड़ के लिखते हैं। देखिए पहले से क्या प्रेजेंट था, SO3 बच्चों, बॉन्ड SO3, और साथ में क्या जुड़ चुका है, साथ में जुड़ चुका है Na। बोले इतना बनाना आया, क्या ये बनाना आया, गुड। अगर ये बनाना आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। अब एक काम कीजिए, इसको लेके फिर मैं आगे बताता हूं। लिख लीजिए बच्चों, लिख लिया बच्चों, शाबाश। चलिए अब अपने मैकेनिज्म का दी एंड करते हैं, खत्म करते हैं। आइए देखिए, तो अभी हम लोगों ने कहां पे छोड़ा, हम लोगों ने बनाया बच्चों, क्या बनाया हम लोगों ने, ऊपर लगाया हम लोगों ने SO3 और आगे क्या लगा दिया हम लोगों ने, Na। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार NaOH के साथ और रिएक्ट करा देते हैं। जल्दी बताइए दोनों में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, OH। OH ने इलेक्ट्रॉन खींचा, चार्ज बोलिए माइनस, चार्ज बोलिए प्लस। समझ में आया बच्चों, सिंपल काम। अब ये जो SO3 है ये इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ करने वाला है, और वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ले जाएगा। अगर खींच के ले गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया बच्चों, माइनस। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स गायब, दोनों गायब, और कहां बैठ गए जाकर, SO3 के पास। क्या इसके ऊपर कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो कौन सा चार्ज, प्लस। क्या जोड़ना है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, जोड़ो, सिंपल। तो माइनस से क्या जोड़ना है, प्लस। आओ पहले इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो देखो ये बना है बेंजीन, और बेंजीन के सर पे क्या लगा दिया, OH। बोलो बात समझ में आई बच्चों। Na किसके साथ जाके जुड़ा, SO3 के साथ। तो ये जुड़ा Na, किसके साथ जाके जुड़ा, SO3 के साथ, और साथ में क्या है, Na। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Na2SO3, क्योंकि Na कितनी बार है, 2 बार, साथ में क्या है, SO3। और बच्चों इसको एक नाम दिया, इसको बोलते हैं हम सोडियम सल्फाइड। ये हमारा साइड प्रोडक्ट है। तो बच्चों परेशान नहीं होना, हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो था ये, जो कि हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। तो फाइनली हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने फिनॉल इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना लिया। बहुत ही आसान है बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है। जब भी किसी मैकेनिज्म को आप स्टडी करते हैं तो हमेशा ट्राई करिए कि हमें वो रिएक्शन की फील आनी चाहिए।
रटना नहीं है किसी केमिकल रिएक्शन को, आपको मजा आना चाहिए कि हाँ चलो मैकेनिज्म हमने क्यों सीखा, ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग पता चली, अच्छा ये केमिकल रिएक्शन ऐसे हुई होगी, तो आपको फील आनी चाहिए, तभी आपको ये केमिकल रिएक्शंस अच्छी लगेंगी, याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय बच्चों।